हेलो दोस्तों, वीएमओयू कोटा बीए थर्ड ईयर के SO05 यानी कि सामाजिक विचारक पर मैं एक ऐसी क्लास लेके आया हूँ जिस एक क्लास में ही आपका काम खत्म हो जाएगा। यानी कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको और कोई वीडियो या और कोई पीडीएफ देखने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एक वीडियो ही काफ़ी है। देखो, ये 35 नंबर की एक पीडीएफ मैंने तैयार की है जिसमें आपके सारे सवालों के उत्तर हैं, सभी के सभी। तो आपको ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, ठीक है ना? और फिर इसके बारे में हमें और कौन-कौन सी बातें ध्यान रखनी है, उत्तर कैसे लिखना है, सारी बातें होगी। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखो, पहले मैं एक मॉडल पेपर लेके आया आपके लिए। जैसे इसमें देखो सवाल कैसे हैं। 2 नंबर के 7 सवाल आते हैं, सभी के सभी करने पड़ते हैं। पहला सवाल है, कार्ल मार्क्स की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखियो। ठीक है, सामाजिक तथ्य की परिभाषा, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही क्या है, ठीक है ना? ऐसे ही 2-3 सवाल और है, अतिरिक्त मूल्यांकन, जीएस कुरियन ने जनजाति को क्या नाम दिया, ये आप पढ़ लेना, ठीक है ना? ऐसे सवाल आते हैं। और फिर एक 200 शब्दों के जो सवाल आते हैं, जो 7 नंबर के होते हैं, 4 करने पड़ते हैं 8 में से, 7-8 में से 4 करने पड़ते हैं। इनमें से ऐसे सवाल बनते हैं जैसे कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को संक्षेप में बताओ। फिर इलाइम खुर्दिम द्वारा बनाए गए आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन, मैक्स वेबर के सत्ता के 3 प्रकारों का वर्णन। ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है ना? तो इनमें से आपको जो भी अच्छे लगते हैं वो आपको 4 करने पड़ते हैं, ठीक है? उसके बाद में देखो, बड़े सवाल 2 करने पड़ते हैं आपको, 14 नंबर के होते हैं। 4 में से आपको कितने करने पड़ते हैं? तो 2 करने पड़ते हैं। जैसे एक सवाल है, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की विवेचना करो, ठीक है? फिर ये देख लेते हैं चौथा, तो राधा कमल मुखर्जी के साहित्यिक पारिस्थितिकी के सिद्धांत की पर विस्तृत निबंध लिखो। तो आज आपको ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है ना? तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमको पढ़ना कैसे है, देखो, इस जो ये किताब है इसको मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांट सकते हैं। खंड 1, खंड 2, खंड 3 और खंड 4। खंड 1 में 1 से लेकर 4 चैप्टर है। खंड 2 में 5 से 8, खंड 3 में 9 से 12, फिर बाकी वाले इसमें। खंड 1 होता है कार्ल मार्क्स के ऊपर है। तो खंड 1 के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आ सकते हैं उनको हम एक साथ पढ़ लेंगे। फिर खंड 2 के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है फिर उसको एक साथ में, फिर मैक्स वेबर वाले एक साथ में, फिर भारत के जो भारतीय विचारक है उनको एक साथ में। तो ठीक है, तो अब कर लेते हैं चैनल को स्टार्ट। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये मैं आपको बता दूंगा। तो देखो, पहला खंड है जैसे कार्ल मार्क्स, ठीक है, यानी कि इकाई 1 से 4 सारे में जो संपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल है वो एक साथ में है। देखो, कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तकों के नाम। पहले किस पुस्तक का नाम है दास कैपिटल, दूसरी का नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अलगाव का अर्थ क्या होता है? अलगाव यानी कि तुम गुस्सा मान लो या फिर तो किसी से हम नाराज होते हैं वो अलगाव होते हैं, खुद ही से नाराज है तो भी अलगाव है। देखो, पूंजीवादी व्यवस्था में जब मजदूर अपनी ही बनाई वस्तु अपने काम और स्वयं से कटा हुआ या अजनबी महसूस करने लगता है तो अलगाव होता है। जैसे अगर किसी ने कोई वस्तु बनाई मेहनत करके और उसके ऊपर हमने जैसे फैक्ट्री में कोई वस्तु बनाई, उसके ऊपर जो अधिकार तो हमारा होगा नहीं, ठीक है? तो एक अलगाव पैदा हो जाता है कि हमने मेहनत की और हमारा जो फायदा आ गया, जो वस्तु का फायदा कोई और उठाएगा। तो ये सब अलगाव होता है। ये किसने बताया? तो मार्क्स ने बताया, कार्ल मार्क्स ने। वर्ग चेतना, ठीक है ना? वर्ग हमें पता है, ठीक है ना? मध्यम वर्गन, उच्च वर्गन, ठीक है, निम्न वर्गन। देखो, वर्ग की चेतना, और देखो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जब एक ही वर्ग के लोगों को अपने साझा हितों और शोषण का एहसास होता है तो वे एकजुट होते हैं, तो उसे वर्ग चेतना कहते हैं। अब अगला है, यानी कि जब एक पूरा वर्ग अपने हितों पर बात करने लगे और एक साथ हो जाए ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? हम वर्ग चेतना। अगला है, मार्क्स के अनुसार शब्द क्या है? अधिसंरचना क्या है? देखो, समाज में कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थान, क्या बोला यहाँ पर? संस्थान। कोई भी संस्थान हो जो आर्थिक आधार पर टिका हो। किस आधार पर टिका हो? आर्थिक। कोई भी संस्थान, कोई भी, ठीक है ना, कार्यालय, कोई भी मंदिर या कोई भी मस्जिद जो आर्थिक आधार, पैसों के आधार पर टिका हो, वो सभी क्या कहलाते हैं? तो अधिसंरचना कहलाते हैं, ठीक है ना? अब आगे देखो, अब देखो ये जो 200 शब्दों वाले सवाल है ना, वो है, ठीक है। देखो, पहला सवाल है, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या करो। देखो, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का इतिहास वर्गों के बीच का इतिहास रहा है। 2 मुख्य वर्ग होते हैं, एक तो होता है समाज हमेशा शोषक और शोषित वर्गों में बंटा रहता है। जैसे मान लेते हैं कोई 2
जिन्हें हैं, ये एक है और ये दूसरा है, ठीक है ना। अगर ये एक जना दूसरे पर शोषण कर रहा है, ठीक है ना, उसके ऊपर क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है और उससे मजदूरी करवा रहा है, पैसे नहीं दे रहा उसको, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे जो ये दूसरा वाला आदमी है ना, तो ये क्या है, तो ये शोषित है, ये क्या है, शोषित। और पहला वाला जो शोषण कर रहा है तो वो क्या है, तो वो शोषक है, ठीक है ना। ये दो वर्ग में बंटा होता है समाज हर बार, हमेशा, ठीक है ना। और देखो इनके बीच में जो संघर्ष होता है उसके कारण क्या है, देखो आर्थिक कारण है, ठीक है, इसको पढ़ लेना, आर्थिक यानी पैसों के बीच में, एक बहुत गरीब होते हैं और एक बहुत क्या होते हैं, अमीर हो जाते हैं। अपरिहार्य अपरिहार्य क्रांति, संघर्ष बढ़ने पर मजदूर वर्ग संगठित हो जाता है और क्या क्या कर लेता है, क्रांति कर लेता है। जो ये कार्ल मार्क्स है, उन्होंने एक बात कही थी, जो इनकी बात बहुत फेमस है। उन्होंने कहा था कि श्रमिक वर्ग यानी कि मजदूरों, तुम सब इकट्ठा हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए पूरी जहान है, ठीक है ना। अगर वो एक जो फैक्ट्री होती है उसके अंदर लगभग 100-200 वर्कर होते हैं, जबकि उसका मालिक तो एक ही जना होगा या दो जने होंगे, तो अगर वो 200 जने इकट्ठे हो गए तो फिर उस एक जने का बचना मुश्किल है, ठीक है। अब दूसरा सवाल है कि अलगाव के विभिन्न प्रकार क्या है। देखो मार्क्स ने पूंजीवादी में अलगाव के 4 स्तर बताए हैं। उत्पादन की वस्तु से, ठीक है ना, मजदूर जो बनाता है उस पर उसका कोई अधिकार नहीं होता, ठीक है ना, जो मजदूर बना रहा है उसके ऊपर उसका खुद का अधिकार भी नहीं होगा, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, अलगाव आ जाएगा। दूसरा उत्पादन की प्रक्रिया, काम उबाऊ मशीनी हो जाता है जिससे मजदूर की रचनात्मक संतोष नहीं मिल पाता। देखो अब जैसे जैसे मशीनें बढ़ने लगी तो मजदूर तो था पहले, वो हाथ से काम करता था, अगर वो हाथ से काम नहीं कर रहा है तो उसमें जो मशीन से काम कर रहा है ना, तो उसमें वो आत्मसंतुष्टि नहीं हो पाती, ठीक है, फिर वो मशीन की तरह काम करता है, फिर उसके लिए वो मजेदार नहीं होता, क्योंकि उस टाइम मशीनें नई नहीं आई थी जिस टाइम ये सारी बातें हो रही थी। फिर है अन्य मनुष्यों से, ठीक है, अम, मजदूर बीच मजदूरों के बीच केवल प्रतिस्पर्धा रह जाती है, सामाजिक प्रेम नहीं। और जब मशीनों से काम करोगा तो सभी सोचेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी हम क्या करें, अपना काम कंप्लीट करें, ठीक है। तो सबके अंदर क्या आ जाएगी, प्रतिस्पर्धा, दौड़, और जो ये सामाजिक प्रेम खत्म हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्वयं से आत्म अलगाव, मनुष्य अपनी मानवीय क्षमताओं और प्रकृति से भी दूर हो जाता है, और ये सब क्या है, अलगाव के प्रकार है, ठीक है। तो देखो पीरियड के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, या देखो पीडीएफ का बता देता हूँ मैं आपको। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरी जो ये वीडियो है इसके जो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, आपको एक लिंक मिल जाएगी ना, उस लिंक को अगर आप टच करते हो ना तो आपको एक पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पर मैंने एक उसको, ये बहुत कम प्राइस रखा है, और ये 35 नंबर की एक जो ये पीडीएफ है आपको पूरी मिल जाएगी। और इनमें से मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 60 नंबर तो पक्के हैं। अगर आपने इसको 20-30 मिनट पढ़ लिया तो भी आपके 60 नंबर क्या आ जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप लिंक पर जाके पेमेंट कर सकते हैं और हाथों हाथ आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। अब अगला सवाल है कि कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की विस्तृत विवेचना की है, उसको समझाना है, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर तुम बड़े सवाल लिख रहे हो तो उसमें सबसे पहले लिख देना प्रस्तावना, कोई भी बड़ा सवाल है उसके ऊपर क्या लिख देना, प्रस्तावना, उसको लगेगा इसको कुछ ना कुछ आता है इसलिए वो प्रस्तावना लिख रहा है, ठीक है ना। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का मुख्य सिद्धांत है। यह बताता है कि समाज का विकास विचारों का के नहीं के कारण नहीं बल्कि भौतिक और आर्थिक कारणों से होता है। मार्क्स ऐसा कह रहा था कि तुम ऐसे ज्ञान की बातें कर रहे हो ना, इससे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जो विकास हो रहा है ना वो किसके आधार पर हो रहा है, पैसों के आधार पर, ठीक है। और जो भौतिक बल है किसी में, उसके आधार पर, विचारों के आधार पर कोई न्याय नहीं हो रहा, विचारों के आधार पर कोई देश का भला नहीं हो रहा। ये किसका मानना था, तो कार्ल मार्क्स का। आगे देखो मुख्य सिद्धांत के बिंदु, ठीक है ना, जो इसका ये ऐतिहासिक भौतिकवाद है ना, इसके जो मुख्य बिंदु कौन से, आर्थिक आधार। आपको इन पॉइंटों को ध्यान से याद रखना है, आर्थिक आधार क्या है। देखो मार्क्स के अनुसार उत्पादन की प्रणाली समाज की नींव का आधार है, इससे उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध शामिल है, ठीक है। तो आप एक बार बाकी वाले उत्तर देख लेना, ठीक है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगी आपको। जैसे ही अब ये दूसरा खंड है, इमाइल खुर्दिम दुर्खिम, सॉरी ना, तो इसमें इकाई 5 से 8 है, तो इसके सारे जो सवाल है वो एक साथ मैंने लिख दिए हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। फिर ऐसे ही हम
बात करें, ठीक है, तो जैसे ये देख लेते हैं मैक्स वेबर, तो इसके जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो मैंने एक साथ लिखवा दिए हैं। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे लिंक में जाकर या मेरे टेलीग्राम से जो ज्वाइन होकर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। बाय।